हेलो एवरीवन, दिस इज आर के वर्मा। वेलकम टू साइंस मैसेंजर। आज हम पढ़ने वाले हैं स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस, या उसी को हम 3D लैटिस भी कहते हैं। तो ये क्या होता है और यूनिट सेल क्या होता है, इसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो हमने पढ़ा था क्रिस्टलाइन सॉलिड कोई भी हो वो अपने कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल यानी कि एटम से मिलके बना है तो एटम, मॉलिक्यूल से मिलके बना है तो मॉलिक्यूल्स, और आयन से मिलके बना है तो आयंस के एक रेगुलर और रिपीटिंग अरेंजमेंट के कारण पूरे क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। एक रेगुलर फैशन में वो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल और रिपीटिंग पैटर्न में अरेंज रहते हैं, तभी क्रिस्टलाइन सॉलिड का फॉर्मेशन होता है। तो जब हम कभी इसी कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल को जिनसे मिलकर क्रिस्टलाइन सॉलिड बना है उनको 3 डायमेंशनल स्पेस में जब हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस या 3D लैटिस। मतलब कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड जिन कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल से मिलके बना है उनको रिप्रेजेंट करना 3 डायमेंशनल स्पेस में बनता है हमारा क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस, इसी को स्पेस लैटिस कहते हैं, इसी को 3D लैटिस कहते हैं। रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस। स्पेस का मतलब होता है 3 डायमेंशन में x, y एंड z एक्सिस के अलाउंग। तो जैसे ये मान लीजिए हमारे पास कोई क्रिस्टल है, इसके कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल, अब कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। इन कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल को 3 डायमेंशनल स्पेस में अगर हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें तो हमारा बनता है स्पेस लैटिस, क्रिस्टल लैटिस या 3D लैटिस। और इसमें बनाने के लिए सबसे खास बात है कि जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल होते हैं इनको हम पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और हर एक पॉइंट कहलाता है लैटिस साइट या लैटिस पॉइंट। जो भी कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल है, एटम हो, आयन हो या मॉलिक्यूल, उनको हम पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और उन पॉइंट्स को कहते हैं लैटिस साइट या लैटिस पॉइंट। और इन पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन के द्वारा हम मिलाते हैं, स्ट्रेट लाइन के द्वारा जोड़ते हैं तो एक रेगुलर ज्योमेट्री या शेप का फॉर्मेशन होता है और वही हमारा पूरा होल क्रिस्टल बन जाता है। तो पॉइंट्स या कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन के द्वारा जोड़ा जाता है तो हमारी रेगुलर ज्योमेट्री या शेप बन जाता है, उसी को हम पूरा होल क्रिस्टल कहते हैं। और इसमें पॉइंट्स के द्वारा जो दर्शाया गया है ये है कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस, और हर पॉइंट को लैटिस साइट या लैटिस पॉइंट कहते हैं। तो आइए देखते हैं क्रिस्टल लैटिस की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। पॉइंट्स आर कॉल्ड एज लैटिस पॉइंट्स। जितने भी पॉइंट हैं इनको हम लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट कहते हैं। ईच पॉइंट्स रिप्रेजेंट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल। हर एक पॉइंट एक कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है, अब चाहे ये एटम हो, मॉलिक्यूल हो या आयन हो जिनसे मिलके बना होता है। तीसरा, पॉइंट्स आर ज्वाइंड बाय स्ट्रेट लाइन टू फॉर्म ज्योमेट्री ऑफ लैटिस। जब इन पॉइंट्स को हम स्ट्रेट लाइन के द्वारा जोड़ देते हैं तो एक रेगुलर ज्योमेट्री या शेप का फॉर्मेशन होता है और पूरा हमारा क्रिस्टल लैटिस बन जाता है। अब इसमें कॉन्सेप्ट आता है यूनिट सेल क्या है। अब देखिए, जैसे इसके इतने पोर्शन को हम कलर कर दे रहे हैं, ये ऐसा पोर्शन है छोटा सा ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर, जिसके इसी तरह के बहुत सारे स्ट्रक्चर के आपस में जुड़ने से पूरा क्रिस्टल बनता है। जिस तरह से हम बिल्डिंग बनाते हैं तो उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ब्रिक्स, ईंट। एक ईंट जोड़ करके हम पूरी बिल्डिंग तैयार कर लेते हैं। हमारी बॉडी छोटे स्मॉलेस्ट यूनिट सेल से मिलके बनी होती है, तो बेसिक यूनिट हमारी हुई सेल जुड़ने से बन जाती पूरी बॉडी। उसी तरह से इन स्मॉल, इतना कलर्ड पार्ट, ये स्मॉल यूनिट के रिपीट होने से बार एक स्मॉल यूनिट, 2 स्मॉल यूनिट, 3, 4, 5, 6 ऐसे बहुत सारी सिमिलर स्मॉल यूनिट के रिपीट होने के रिपीटिंग पैटर्न में जुड़ने से बनता है पूरा होल क्रिस्टल। तो यूनिट सेल स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस। इस पूरे क्रिस्टल लैटिस या जो पूरा क्रिस्टल बना है ये छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है। वही स्मॉलेस्ट यूनिट जिसके बार रिपीट होने से ये पूरा होल क्रिस्टल बन जाता है, उसी को हम कहते हैं यूनिट सेल।
तो यूनिट सेल की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय 6 पैरामीटर। कोई भी यूनिट सेल 6 पैरामीटर के द्वारा कैरेक्टराइज की जाती है। उसमें 3 एजेज होते हैं एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग, जिनको हम एज लेंथ बोलते हैं, ए बी सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और उन्हीं एक्सिस या एज लेंथ के बीच में जो एंगल होता है उसे हम कहते हैं एक्सियल एंगल, अल्फा बीटा गामा से डिनोट करते हैं। तो किसी भी यूनिट सेल को डिनोट करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए 6 पैरामीटर्स होते हैं, 3 एज लेंथ्स and 3 axial angles, total 6 parameter. Unit cell is characterized by 6 parameters, 3 edges A B C और 3 axial angle अल्फा बीटा गामा। यहाँ पर देखिए एक हमने यूनिट सेल बनाया है, इसमें ये हमारा एज लेंथ है या एज लेंथ, ये है A, दूसरा एज है B, तीसरा एज है C। अब इन्हीं एजेज के बीच में जो एंगल है उन्हीं को हम कहते हैं एक्सियल एंगल। तो ध्यान से देखना है, अल्फा एंगल हम किसे कहेंगे? एज ए के जस्ट अपोजिट वाला जो एंगल है, यानी कि बी और सी एज के बीच का एंगल अल्फा, और बीटा बी के जस्ट अपोजिट जो एंगल है, यानी ए और सी के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे हम कहते हैं बीटा, और गामा सी के जस्ट अपोजिट जो एंगल है इसे हम कहते हैं गामा, यानी कि बी और ए के बीच में, बी एज और ए एज के बीच में बनने वाला एंगल इसे कहते हैं एक्सियल एंगल गामा। तो कोई भी यूनिट सेल 6 पैरामीटर के द्वारा डिफाइन होती है, 3 एजेज और 3 एक्सियल एंगल्स। अब अगर हम क्रिस्टल लैटिस की बात करें तो जो ये क्रिस्टल लैटिस बनता है ये 3 डायमेंशनल स्पेस में कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल के रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट के कारण बनता है। और अगर डिफरेंट स्टडी करने के बाद पता चला है कि इस तरह से 14 3 डायमेंशनल लैटिसेज का फॉर्मेशन हो सकता है। 14 टाइप के 3 डायमेंशनल लैटिस इस तरह के बन सकते हैं। और एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। इसीलिए हम इन 14 3 डायमेंशनल लैटिसेज को ब्रेविस लैटिस कहते हैं। ब्रेविस एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, उन्होंने सबसे पहले इस क्रिस्टल लैटिस के बारे में बताया था। तो 14 टाइप का ये अरेंजमेंट पॉसिबल है, इसीलिए इन 14 टाइप के 3 डायमेंशनल लैटिसेज को हम बोलते हैं ब्रेविस लैटिसेज। इसके आगे वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप के यूनिट सेल्स।